नमस्कार सभी को। आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है और एक नए वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे आपके सिलेबस में जो लगा हुआ है रेखा चित्र। रेखा चित्र मतलब स्केच, किसी के जीवन को अ, उसी के रूप में या फिर उसी के पॉइंट ऑफ व्यू के रूप में। पॉइंट ऑफ व्यू आपको ज्यादा मतलब समझ में आएगा। दृष्टांत के रूप में अगर आप दिखाने की कोशिश करते हैं पूरा एक्यूरेट या फिर सटीक तरीके से, तो आप दिखा नहीं सकते जिस वक्त तक आप उससे जुड़े हुए ना हो। अगर आप उससे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं तभी आप उसको बता सकते हैं, वरना नहीं बता सकते। तो अष्टावक्र ऐसे ही एक जो हम बोल सकते हैं कि शारीरिक रूप से अक्षम एक बच्चे की या फिर मनुष्य की कहानी है, जिसको विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा हुआ है। काफी अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। अगर आप उसको पढ़ेंगे और एक्चुअल रूप से पढ़ेंगे तो आपको उसके जीवन की जो दयनीयता है और अकर्मण्यता को आप महसूस कर सकेंगे। आगे चलते हैं। उससे पहले लेखक परिचय। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित अष्टावक्र एक अत्यंत मार्मिक रेखा चित्र है जो समाज के एक ऐसे उपेक्षित पात्र की कहानी कहता है जो शारीरिक मानसिक दोनों रूप से अक्षम है। दोनों शारीरिक रूप से भी अक्षम है, मानसिक रूप से भी अक्षम है। परीक्षा की दृष्टि से ये गद्य भाग काफी आसान रूप से मैंने समझाया। देखिए, लेखक परिचय। समझने से पहले लेखक के बारे में जानना आवश्यक है, क्योंकि परीक्षा में लेखक से जुड़े प्रश्न भी काफी पूछे जाते हैं। तो जन्म है उनका 1912 में और मुजफ्फरनगर जिले के मीरपुरन गांव में वहां पे हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ जन्म और मृत्यु के महीने साल आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मैंने शायद मृत्यु का साल नहीं दिया है, तो मैं एमसीक्यू पार्ट में उसको दे दूंगा। विष्णु प्रभाकर ने साहित्य की अनेक विधाओं जैसे कहानी, उपन्यास, नाटक और जीवनी में लेखन किया है। उनकी सबसे चर्चित कृति आबारा मसीहा है। याद रखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो प्रसिद्ध है, लेखक शरद चंद्र जी की जीवनी है। उनकी रचनाओं में स्वदेश प्रेम, राष्ट्रीय चेतना, समाज सुधार के स्वर प्रमुखता से मिलती है। अष्टावक्र उनका एक ऐसा रेखा चित्र है जो एक कमजोर व्यक्ति के जीवन संघर्ष को दर्शाता है। तो विष्णु प्रभाकर जी की मृत्यु याद रखिए, नोट कर लीजिए, 2009 हाल ही में उनका मृत्यु हुआ है। तो आगे चलते हैं। व्यक्तित्व और शारीरिक बनावट। देखिए, कहानी का मुख्य पात्र अष्टावक्र है। उसे अष्टावक्र इसलिए कहा जाता था क्योंकि उसका शरीर 8 जगहों से टेढ़ा मेढ़ा था। याद रखिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। 8 जगहों से टेढ़ा मेढ़ा था, इसीलिए उसे अष्टावक्र कहा जाता था। उसके पैर कांपते थे, शरीर हिंडोले की तरह झूलता था और वो बोलने में साधारण व्यक्ति से काफी ज्यादा समय लेता था, तिगुना समय लेता था। ये भी आपको याद रखना है। उसका मुख लंबा और वक्र टेढ़ा था। वो हमेशा गंदे कपड़े में रहता था। मानसिक रूप से वो बहुत सीधा और नासमझ था, जिसे लोग मूर्खता की सीमा मानते थे। मूर्खता, लेकिन कहानी में जिस कदर उसको वर्णना किया गया है, मूर्खता के सीमा से भी वो ज्यादा आगे चल जाता है। पारिवारिक पृष्ठभूमि और निवास का स्थान। अष्टावक्र एक बहुत ही गरीब तंग बस्ती में रहता है। खंजाचियों की बड़ी हवेलियों के पास बनी छोटी अंधेरी बदबूदार कोठरियों में एक रहता है। खंजाचियों के पास उसके परिवार में केवल उसकी बूढ़ी माँ थी। उसके पिता की मृत्यु उसके बचपन में ही हो गई थी और पिछले 30 वर्षों से उसकी माँ ही उसका पालन पोषण कर रही थी। तो 30 वर्षों से उसकी पालन पोषण उसकी माँ कर रही थी। ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसकी माँ भी अभाव के कारण चिड़चिड़ी हो गई थी। वृद्धावस्था के कारण उसका शरीर शिथिल हो चुका था। माँ बेटे दोनों ही गरीबी की चरम सीमा पर थे, जहां उनके पास पहनने के लिए फटे पुराने और बेबंद लगे कपड़े ही थे। उनके पास कपड़े तक पहनने के लिए नहीं थे। व्यवसाय चाट बेचना। अपनी जीविका चलाने के लिए अष्टावक्र चाट बेचने का काम करता था। उसकी माँ उसे सुबह जल्दी उठाकर तैयार करती थी और लोहे के थाल में कचालू की चाट, मूंग की दाल की पकौड़ियाँ, दही के आलू और पानी के बतासे सजाकर देती थी। याद रखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। क्या क्या चीजें देती थी, अगर आप नोट कर रहे हैं तो जरूर नोट कीजिए। कचालू की चाट, मूंगी की दाल की पकौड़ियाँ, दही के आलू और पानी के बतासे सजाकर वहां पे देती थी। आगे चलते हैं। अष्टावक्र उस भारी थाल को लेकर गलियों में घूमता और अपनी विशिष्ट आवाज में पुकारता, चाट ले लो, चाट ले लो, आलू की चाट, पानी के बतासे। बच्चे और किशोर उसकी विचित्र बनावट और बोली के कारण उसे घेरे रहते थे। अष्टावक्र बहुत सीधा था। माँ ने उसे सिखाया था कि 1 पैसे के 4 बतासे देने हैं, तो वो हमेशा 4 की संख्या पर ही अड़ा रहता था। दिन भर की मेहनत के बाद लगभग 10-12 आने कमा कर ही वो घर लौटता था। याद रखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 पैसे में
4 बतासे देने के लिए माँ ने उन्हें सिखाया था, लेकिन इतने बाद भी वो 10-12 आने ही कमा कर लेकर आता था, जबकि उसके पास सामान ₹1.25 या ₹1.5 का होता था, लेकिन सिर्फ वो 10-12 आने का ही कमा कर वो लाता था। माँ और बेटे का भावनात्मक संबंध, अष्टावक्र और उसकी माँ के बीच संबंध बहुत ही गहरा था, भले ही माँ कभी-कभी उस पर चिल्लाती थी। शाम को जब वो घर लौटता, तो माँ बड़ी उत्सुकता से उसका इंतजार करती, उसके पैसे गिनती। माँ ही उसकी गुरु और रक्षक थी। जब लड़के अष्टावक्र को मारते या चिढ़ाते, तब माँ से वो आकर शिकायत करता। एक बार जब अष्टावक्र को तेज बुखार हुआ, तो उसकी माँ ने उसकी खूब सेवा की। गरीबी के कारण डॉक्टर के पास नहीं जा सकते थे, इसीलिए माँ ही उसकी दवा और सहारा बनी। लेकिन नियति का खेल ऐसा था कि अष्टावक्र को ठीक होने के कुछ दिन बाद ही माँ बीमार पड़ गई और माँ की मृत्यु भी हो जाती है। माँ की बीमारी के दौरान अष्टावक्र ने पहली बार रसोई संभालने की कोशिश की, लेकिन अपनी मानसिक अक्षमता के कारण वो आलू ठीक से तल भी नहीं पाता और अपना हाथ जला लेता। माँ की हालत बिगड़ती गई और अंततः एक रात उसकी मृत्यु भी हो जाती है। अष्टावक्र जब उसको माँ माँ कह के पुकारता है, लेकिन उसकी माँ उठ नहीं पाती, क्योंकि वो दुनिया से जा चुकी होती है। वो काफी मतलब करुणा और दयनीय वर्णन है, मार्मिक वर्णन है। उसको पढ़ के आपको, अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं ना, आंख में आंसू हो जाएंगे। माँ की मृत्यु के बाद अष्टावक्र बिल्कुल अकेला और असहाय हो जाता है। उससे समझ नहीं आता कि वो अब माँ अब क्यों नहीं उठती, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाता। जब मोहल्ले के लोगों ने माँ के शव को उठाया, तो वो व्याकुल हो उठा। माँ के जाने के बाद वो उसी कुएं की जगह पर गुमसुम बैठा रहता था, जहाँ वो सोया करता था। अष्टावक्र का अंत, माँ की मृत्यु के बाद अष्टावक्र की बुद्धि जैसे पूरी तरह स्थिर हो गई थी। वो चाट बेचने का प्रयास तो करता, लेकिन लोग उसे अब और भी अधिक दया और उपेक्षा की दृष्टि से देखते थे। मोहल्ले का एक कुल्फी वाला था जो अष्टावक्र के प्रति सहानुभूति रखता था। एक रात जब अष्टावक्र की तबीयत काफी बिगड़ गई, दर्द से करा रहा था और माँ माँ पुकार रहा था, कुल्फी वाला उसे अस्पताल लेकर जाता है, जहाँ उसे आइसोलेशन वार्ड में रखा जाता है। डॉक्टर ने बताया कि उसका अंत समय निकट है। अंतिम क्षणों में भी अष्टावक्र ने कांपते हुए सर में माँ को ही पुकारा था और अपने प्राण त्याग दिए थे। तो इसी के रूप में अष्टावक्र का अंत होता है, काफी मार्मिक ढंग से। कुल्फी वाले ने ईश्वर को धन्यवाद दिया कि उसे अष्टावक्र को इस कष्टकारी जीवन से मुक्त कर उसकी माँ के पास उसे भेज दिया। तो ये था उसके जीवन का जो मार्मिक चित्रण। जो रेखा चित्र का पहले जो भाग है, वहां पे काफी आपको न्यूट्रल चीजें आपको देखने को मिलता है, लेकिन जैसे जैसे बढ़ता है आगे, तब आपको काफी मार्मिक चित्रण देखने को आपको मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने उसको पढ़ा होगा। अगर पढ़ा नहीं है, तो इसके बाद, वीडियो देखने के बाद उसको पढ़िए फिर से जाके। अगर उस रेखा चित्र से आपको कुछ डाउट है, मैं बोल देता हूँ। देखिए, पहले आप पढ़िए, उसके बाद आप ये वीडियो देखिए, फिर से पढ़िए, तो डाउट आपको क्लियर हो जाए। और उसके बाद इसका जो एमसीक्यू पार्ट है उसको देखिए, तो ज्यादा और भी डाउट आपको क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी डाउट बचता है, तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं आपके लिए, आपको सहायता करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। नहीं, ये तो खत्म हो चुका है। आगे हम देखेंगे इसका एमसीक्यू वीडियो। ठीक है, तो इतने में रहता हूँ। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और मिलता हूँ इसके एमसीक्यू पार्ट में। धन्यवाद सभी।